बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बारे में और उनकी वफ़ात के बारे में। तो इससे पहले हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बता चुके हैं कि किस तरह उन्होंने एक गार में जन्म लिया और फिर कैसे उन्होंने नमरूद का सामना किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। एक रवायत से मनकूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ते से मुलाकात की, उससे दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ। आपने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखा दो जिससे कि तुम मोमिन की रूह कब्ज़ करते हो। उन्होंने कहा, अच्छा, आप मेरी जानिब से मुंह फेर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया और जब दोबारा देखा तो क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत और खुश लिबास हसीन जवान खड़ा है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि अगर मोमिन तुमको बगैर हुस्न जमाल के ना देखे तो उसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा, क्या मुमकिन है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखा दो जिससे तुम फाजिरों की रूह कब्ज़ करते हो? मुल्कुल मौत ने कहा कि आप इसको देखने की ताकत नहीं रखते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं देख सकता हूँ। कहा, बेहतर, मेरे जानिब से मुँह फेर लीजिए। थोड़ी देर बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाह इस तरफ की तो देखा एक स्याह मर्द स्याह लिबास में खड़ा है जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है और इसके मुंह और नाक से आग निकल रही है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये देखकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो मुल्कुल मौत सूरत अव्वल में नज़र आए। फरमाया, ए मुल्कुल मौत, अगर फाजर तुमको इस सूरत में देखे तो इसके अजाब के लिए यही काफ़ी है। बसंत मौत पर हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल थी। मोतबर हदीस में इन्हीं हज़रत से मनकूल है कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं, खुदा से सवाल कीजिए कि वो आपको एक फ़र्जंद अता फ़रमाए जिससे हमारी आंखें रोशन हो, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है और वो चाहेगा तो आपकी दुआ मुस्तजाब करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की कि इनको एक फ़र्जंद अता फ़रमाए। अल्लाह ने इन पर वही फरमाई कि हाँ, एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अता करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतज़िर रहे। खुदा की जानिब से वो मौका आया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इब्राहीम, अब आप ज़ईफ़ हो गए हैं और आपकी मौत का वक़्त करीब है। आप ऐसा करें कि खुदा से दुआ करें कि आपकी मौत में ताख़ीर करे और उम्र दराज करे ताकि आप मेरे साथ मज़ीद ज़िंदगी गुजार सकें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया जैसा कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने इल्तमास की थी। अल्लाह ताला ने इनको वही की कि जिस कदर चाहो तुमको ज़िंदगी अता कर दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब सारा को ख़बर दी। उन्होंने कहा, खुदा से दुआ करें कि जब तक आप ख़ुद मौत के तालिब ना हो आपको मौत ना आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने मुस्तजाब फरमाई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की मकबूलियत की खबर हज़रत सारा से बयान की तो हज़रत सारा ने कहा कि खुदा का शुक्र कीजिए और खाना पकवाइए और फ़कीरों और अहले हाजत को बुलाइए कि वो तो आम खाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो उनमें एक कमज़ोर नाबीना बूढ़ा शख्स भी था जिसके साथ इसको सहारा देने के लिए एक और शख्स था। वो दस्तरख्वां पर बैठा। जब वो लुकमा उठाकर मुँह में ले जाता तो इसका हाथ फिसल जाता और लुकमा दाएँ बाएँ हो जाता, कभी इसकी पेशानी पर लग जाता और कभी आंखों पर। गर्ज ये कि वो ठीक तरह से खाना नहीं खा सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साथ बैठे शख्स से इनकी यह हालत दरियाफ्त फरमाई तो उसने कहा कि हज़रत ये बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि मैं भी ज़्यादा उम्र पाकर बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी हालत भी इस मर्द की तरह हो जाएगी। तो फिर आपने खुदा से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी मौत का वही वक़्त बेहतर है जो मेरे लिए आपने पहले से मुकर्रर कर रखा है, क्योंकि इस हाल का मुशाहिदा करने के बाद मुझे ज़्यादा उम्र की ज़रूरत नहीं है। हदीस मोतबर में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि जब खुदा ने चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करे तो मुल्कुल मौत को इनके पास भेजा। कहा, अस्सलामु अलैकुम या इब्राहीम। आपने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या मुल्कुल मौत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मुल्कुल मौत, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने इख्तियार से मुझे आखिरत को ले चलो या मौत की खबर लाए हो? यकीनन मामूर हुए हो कि मेरी रूह कब्ज़ करो। मुल्कुल मौत ने कहा, मैं आया हूँ और आपको आपकी ख्वाहिश से खुदा की मुलाकात की दावत देता हूँ, लिहाजा कबूल कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी तुमने देखा है कि दोस्त अपने दोस्त को मार डाले? मुल्कुल मौत वापस गए और अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह, आपने सुना खलीलुल्लाह ने क्या फरमाया है? तब अल्लाह पाक ने मुल्कुल मौत से फरमाया
کہ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام ناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں پر آپ کی روح خدا کی جانب روانہ ہو گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔